नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए कोई टैरो रीडिंग नहीं लेकर आई हूँ, कोई एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करूँगी। आज आपके साथ स्टोरी ऐसी शेयर करूँगी जो मेरे क्लाइंट की है। मैं नाम नहीं ले सकती हूँ उनका यहाँ पर, लेकिन आपको उससे कुछ समझाना चाहती हूँ। ये एक्चुअल स्टोरी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। मेरे पास कुछ टाइम पहले एक क्लाइंट आए थे जिनकी शादी नहीं हो रही थी। उनका पहले एक सेपरेशन हो चुका था, लेकिन वो बहुत परेशान थे एक सही कंपेनियन ढूंढने के लिए। उन्होंने मुझ पे भरोसा करा और उन्होंने मुझसे गाइडेंस लेनी शुरू करी। मैंने उनको समझाया कि उनकी लाइफ में बिल्कुल एक सही लाइफ पार्टनर आएगा, लेकिन पेशेंस रखने की जरूरत है। उन्होंने मुझसे टैरो रीडिंग्स करवाई और उनको हर स्टेप पे मैंने उनको गाइड करा कि किस टाइम पर क्या करना चाहिए, कौन सी टाइमलाइन पे ध्यान रखना है, क्या क्या करना है उस रिश्ते को लाने के लिए। उनके पास कुछ ही टाइम बाद, लाइक अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 हफ्ते में कहूंगी, उनके पास रिश्ते आने शुरू हो गए। बहुत ही अच्छे रिश्ते आए जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने सारी मेरी बात मानी, सारी गाइडेंस को दिल से फॉलो करा। उनको जो जो मैंने उपाय बताए वो सब कुछ करा उन्होंने। रिश्ता आने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये लड़की उनके लिए सही है, नहीं है। मैंने उनको उस टाइम पर समझाया था कि आप जल्दीबाजी कर रहे हैं, ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। लेकिन क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने ये रिश्ता हाथ से जाने दिया तो उनकी लाइफ में और कोई नहीं आएगा। वो बहुत परेशान थे, बहुत वल्नरेबल थे। उन्होंने फिर भी उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ही कुछ टाइम बीता, उस लड़की ने धीरे धीरे करके बात करनी शुरू करी, उनसे सब कुछ अपना मिलना भी शुरू कर दिया। दोनों फैमिलीज भी मान गई, सारी चीज़ें पक्की हो गई। फिर भी मैंने उनको गाइडेंस हर बार यही दी कि नहीं, अभी आप रुक जाइए, ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। वो फिर उसी लूप में फंस रहे हैं जिसमें वो पहली शादी में फंसे थे। उनको लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही थी उस टाइम पे। वो बहुत इमोशनल हो गए थे और उनको ऐसा लग रहा था कि बस यही वो लड़की है जो मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। उन्होंने उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। दोनों परिवारों में बातचीत हो गई, रिश्ता पक्का हो गया। वो उनसे मिलकर भी आए और बहुत खुश थे। उस टाइम पर उनको बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच भी हो सकता है। 1 मंथ डाउन द लाइन उस लड़की ने धीरे धीरे करके कम्युनिकेशन बंद कर दी अपनी तरफ से। उनके मैसेजेस इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये फर्स्ट स्टेप था। तब भी मैंने उनको समझाया कि अभी भी आप रुक जाओ, ये यूनिवर्स का साइन मिल रहा है। वो लड़की आपसे बात करना बंद कर रही है। दिस इज अ साइन कि आपके लिए सही नहीं है। नहीं समझे वो उस टाइम पर भी। दूसरा, उस लड़की ने उनको ब्लॉक कर दिया सब जगह से। धीरे धीरे कम्युनिकेशन जो डेली होती थी वो हफ्ते में एक बार, वो भी उसकी मर्जी से होने लग गई। नेक्स्ट, उनको ये समझ में आया कि वो उनको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर रही है। फैमिलीज ने कॉल्स इग्नोर करनी शुरू कर दी, जवाब बिल्कुल आने बंद हो गए उनकी तरफ से। और तब उन्होंने पैनिक करना शुरू कर दिया। वो फिर मेरे पास आए बात करने के लिए और तब मैंने उनको समझाया कि मैंने आपको बोला था ये इंसान सही नहीं है। मुझे कार्ड्स मेरे क्लियरली दिखा रहे थे कि यहाँ पर धोखा मिलेगा, यहाँ पर ये लोग अपने एडवांटेज के लिए उनको यूज़ करेंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन लोगों से पैसे भी ले लिए अपने काम के लिए और उसके बाद उनकी कॉल्स उठानी बंद कर दी, बात करना बंद कर दिया और उनको अपनी लाइफ से पूरी तरीके से निकाल दिया, सब तरफ से ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने उनको समझाया था कि आपकी लाइफ में अब इस रिश्ते के बाद जो भी रिश्ता आएगा ना, इसके साथ आपका रिश्ता ज़रूर पक्का होगा और ये लड़की आपका ज़िंदगी भर साथ निभाएगी। उनको ऐसा लग रहा था कि ये शायद अब भी धोखा ही मिलेगा। वो बिल्कुल अपनी उम्मीद खो चुके थे और ट्रस्ट मी, विदिन 4 वीक्स उनके पास अपने आप बिना कहीं से कहीं हाथ पैर मारे रिश्ता भी आया। उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये लड़की उतनी सुंदर नहीं है, उनको दिखने में अच्छी नहीं है, उनके लिए पता नहीं कभी स्टैंड लेगी भी या नहीं लेगी, उनकी लाइफ पार्टनर बन पाएगी या नहीं, वो खुश रहेंगे। बहुत सारे सवाल थे उनके मन में। वो सारे सवाल जो भी थे उन्होंने मेरे कार्ड से पूछे, गाइडेंस मिली उनको और वो आज की डेट में एक साथ हैं, खुश हैं और उनकी शादी भी हो गई है एंड दे आर वेरी हैप्पी विद ईच अदर। इसलिए ये कहानी सुनाने का मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि एक छोटी सी गाइडेंस, कार्ड्स या कैसे भी, आपको बहुत हेल्प कर सकती है आपकी लाइफ में। ये कार्ड्स आपका भविष्य नहीं बदल सकते, ये कुछ चेंज नहीं कर सकते आने वाले टाइम में जो होना है, लेकिन आपको पहले से गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, एक सपोर्ट की तरीके से आपके साथ रह सकते हैं और आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप उस सिचुएशन के लिए मेंटली कैसे प्रिपेयर होएं और आपके लिए क्या स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं ताकि आप उस सिचुएशन में
खुश भी रहें और आगे के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें। अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस नंबर एंड गेट ऑल द क्लैरिटी अबाउट योर लाइफ। राधे राधे।